चैत्र या बसंत नवरात्र का प्रारंभ चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तिथि से होता है और इसी दिन से हिंदू नववर्ष यानी नव संवत्सर की भी शुरुआत होती है। नवरात्र में देवी देवताओं की पूजा का विशेष प्रावधान माना गया है। नवरात्र के दौरान लोग अनेक प्रकार के उपवास, नियम, भजन, पूजन और साधना करते हैं। इस दौरान देवी की सभी 51 पीठों पर भक्त विशेष रूप से मां के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। नवरात्र के दौरान 9 दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। देवी का पहला रूप शैलपुत्री रूप है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। ये रूप भक्तों और साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करने वाला माना गया है। दुर्गा के तीसरे स्वरूप को चंद्रघंटा कहा गया है। इस रूप की उपासना से स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है। चतुर्थी के दिन मां कुष्मांडा की आराधना की जाती है। माना गया है कि इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक से मुक्ति मिलती है। नवरात्र का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का होता है। इस रूप को मोक्ष के द्वार खोलने वाला माना गया है। कात्यायनी देवी का छठा रूप है। सप्तमी के दिन कालरात्रि की आराधना की जाती है। इनकी पूजा अर्चना को पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। देवी का 8वां रूप गौरी का है, जिनकी अष्टमी के दिन पूजन का विधान है। मां सिद्धिदात्री की आराधना नवरात्र की 9वीं के दिन की जाती है। नवरात्र के बारे में अनेक पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक के अनुसार प्राचीन काल में दुर्गम नामक राक्षस जब ब्रह्मा जी से वरदान लेकर सृष्टि का विनाश करने लगा, तब देवताओं ने 9 दिन व्रत रखकर मां दुर्गा की आराधना की और उनसे सृष्टि को बचाने की विनती की। तब देवी दुर्गा ने राक्षस दुर्गम का वध कर सृष्टि की रक्षा की। तभी से नवव्रत की शुरुआत की मान्यता है। माना गया है कि नवरात्र आह्वान है शक्ति की शक्तियों को जगाने का, ताकि मानव रोगों, कष्टों, संकटों, दुश्मनों और प्राकृतिक आपदाओं से बच सके। नवरात्र को परम ज्ञान प्राप्त कराने वाला, बुराइयों से छुटकारा दिलाने वाला और मुक्ति हासिल करने में लाभकारी माना गया है। दीपक झा, डीडी न्यूज।